वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो लेक्चर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, वो हमारा आ चुका है। और देखिए सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसलिए आप कंटिन्यूसली लगे हैं, जो सारी वीडियो हमको अपडेटेड रहती है उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और उसी से आपको जो सारे अपडेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारी जो सभी पीडीएफ है वो आपको गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और गणित शास्त्र के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जी के वहां आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जो हमारी सारी बुक्स हैं वो यहाँ पर मैथमेटिक्स की मैंने सॉल्व कर रखी है, उनको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं जब भी आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, और आप जाकर देख लीजिए। तो आज आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 से। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपके लघु क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आने वाला है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको चित्र में दे रखा है। ये वाला सवाल आपको एनसीईआरटी वाली बुक में भी अवेलेबल है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिपीट भी हुआ है आपका। तो आपसे दिया हुआ है चित्र में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको 2016 तो 20 में दे रखा है, और ये आपको इस तरीके से चित्र आपको दे रखा है, जिसमें आपको जो कर्ण की वैल्यू ये दे रखी, लंब की वैल्यू ये दे रखी, और आपको आधार की वैल्यू निकालनी है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता देते हैं, ये आपका कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये आपका लंब होता है जिसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और ये आपका होता है आधार जिसको आप बेस बोलते हैं। ठीक, तीनों चीज। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले ये होता है आपके पास फॉर्मूला। पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं, नहीं तब सॉल्व करेंगे सारे को। तो आपको जो गिवन है उन कंडीशन को लिखते हैं। तो गिवन कंडीशन में आपके पास है कि माना Q और R की जो वैल्यू है वो मैंने पता करनी है। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है P और Q बराबर आपका 12 के बराबर है, जो कि आपका लंब भी है। ठीक, और जो आपका आधार है वो ये वाला है। यहां पर आप आधार लिख लीजिए, माना की जगह आप इसको आधार लिख सकते हैं यहां पर। तो ऐसा ना जिससे आपको सिंपल हो जाए, तो इसलिए मैं आपको इसी तरीके से लिख देता हूं। ये आपका आधार हो जाएगा जो भी आपको माना है। और नेक्स्ट में आपको जो तीसरी वैल्यू है वो आपके कर्ण के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कर्ण P और R बराबर आपके वैल्यू 13 के बराबर। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी आपके वैल्यू सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं मेजरमेंट दे रखा है, तो यहां पर हमें एक्सटर्नल में के मानने की जरूरत नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में सिंपल हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आपको कर्ण की वैल्यू दे रही है 13, इसका होल स्क्वायर। आधार की वैल्यू आपको दे रखी है, निकालना है, तो ये आपने आधार माना Q और R के बराबर, प्लस में जो लंब की वैल्यू है वो आपकी दे रखी है P और R, और जो आपकी वैल्यू है 12 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 12 के बराबर। ठीक है, तो देखिए 13 की मल्टीप्लाई या 13 में करोगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 धाम 130 और 13 39, तो ये आपकी वैल्यू 169 के बराबर। ऐड कर लेंगे इसे तो 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 16 और 9 के बराबर। ये आपका Q और R का होल स्क्वायर, और 12 गुना जब 12 में करी तो 144 के बराबर। इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, 169 माइनस के 144 बराबर आपके लिए QR का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया तो 25 बचेंगे QR के बराबर, और अंडर रूट में Q मैंने 25 बराबर हो जाएंगे आपके QR के बराबर, और 5 मल्टीप्लाई में 5 जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी QR के बराबर, और 5 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी Q और R के बराबर। ठीक, तो आपकी जो बेस की वैल्यू आ गई वो 5 सेंटीमीटर के बराबर आ चुकी है। तो यहाँ लिख सकते हैं Q और R बराबर में 5 सेंटीमीटर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो tan P की और tan R की। देखिए इसमें आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपको इसमें थीटा की जगह R दे रखा है और यहाँ पर भी आपका R है, तो केवल आपको यहाँ पर R की ही वैल्यू निकलेगी, मतलब cot केवल R के बराबर ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो हमारा लाल बटे काका वाला फॉर्मूला होता है, लाल बटे काका, जिसमें आपका ये L लंब होता है और कर्ण आपका होता है K के बराबर, और आधार होता है आपका A के बराबर। ठीक है, अगर आपको इसको
पूरे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पूरी डिटेल में बताएंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा एग्जाम से पहले। तो इसलिए शॉर्टकट में बता दिया, लंब आपका एल के बराबर, कर्ण आपका के बराबर और ए आपका आधार के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर कॉट जो होती है यहाँ पर आपको यहाँ मिलती है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हुई है आधार बटे में लंब के बराबर, मैंने कर्ण बोल दिया था, लंब के बराबर। तो देखिए आधार की वैल्यू अगर आप यहाँ नोट करें तो आधार मेरे पास कितना निकल के आया था, आधार मेरे पास ये है तो ये होगी 5 सेंटीमीटर और लंब है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, यहां से देख सकते हैं। अब आपको निकालनी है tan p की वैल्यू। तो जब आप tan p की वैल्यू लिखेंगे तो यहां पर आपको p में चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करते हैं और देखिए q की वैल्यू को कभी इंटरचेंज मत करना, मतलब बीच वाला जो पॉइंट है वो आपका सेम उसी जगह रहेगा। यहां पर इसको p में बदल देते हैं और इसको बदल देते हैं r में। यहां पर जो आपकी q और r की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर और q और r इस बार मेरा लंब में बदल गया है, तो यहां पर इस बार 5 सेंटीमीटर यहां हो जाएगी। ऐसे p और q की वैल्यू थी मेरा 12 सेंटीमीटर और इस बार p और q हमारा आधार में बदल गया है, तो ये आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर के बराबर और ये आपकी वैल्यू सेम रहेगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो tan की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है आपके लंब बटे आधार के बराबर, यहां पर लंब और बटे में आधार के बराबर। तो देखिए इस वाले अब आपको p वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको ये वाला वैल्यू वो त्रिभुज हमको देखना पड़ेगा। p की वैल्यू आपकी कितनी है, मतलब लंब की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू आपकी 12 के बराबर। अब आप tan p माइनस tan r की वैल्यू निकाल दीजिए। तो tan p माइनस के tan r, आपके पास जो tan p की वैल्यू निकल के आई है वो है आपके पास 5/12। तो यहां पर लिखते हैं 5/12 और यहां पर भी आपकी वैल्यू हो गई tan की और cot की, सॉरी एक आपकी वैल्यू cot थी ना, ये मैं cot tan और cot r के बराबर, दोनों ही tan लिख दिए मैंने। ये आपकी वैल्यू cot r के बराबर यहाँ पर और cot r और इसकी वैल्यू 5/2 के बराबर, दोनों से दोनों कैंसिल। तो tan p माइनस के cot r बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, और थोड़ी सी लेकिन आपको ये अगर टफ लगा हो तो एक बार आप करके देखें, तब जाके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको जो क्वेश्चन है प्रूव करने वाले क्वेश्चन है सारे, और आपको बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें दो पक्ष दे रखे होते हैं, किसी भी एक पक्ष को लेकर आप दूसरे को प्रूव कर सकते हैं। हमेशा हम उसी पक्ष को लेते हैं जो भी आपकी ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, मतलब उसको हम एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है cos a 1 माइनस के tan a और sin स्क्वायर a, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos a माइनस के sin a के बराबर। तो आप इसको बराबर में प्रूव करना, cos a प्लस के sin a के बराबर आपको शो कराना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो आपको दे रखे cos a बटे में 1 माइनस के tan a माइनस में sin स्क्वायर a और आपके वैल्यू cos a माइनस के sin a के बराबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला। आपका जो tan की वैल्यू है, चूंकि tan a बराबर आपके पास होता है sin a बटे में cos a के बराबर। तो हम इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में cos a बटे में 1 माइनस के sin a अपॉन cos a माइनस में sin स्क्वायर a बटे में cos a माइनस के sin a के बराबर। अब आपको इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू है cos a, तो आपको सेम रहेगा, और इन दोनों में से जब एलसीएम लोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी cos a के बराबर। 1 का डिवाइड करेंगे cos में तो cos टाइम, तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी cos में, तो cos की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो cos a, साइन cos का भाग इसमें करा तो एक बार चला जाएगा, और एक की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस के sin a के बराबर हो जाएगा, माइनस में sin स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस के sin a के बराबर। अब इस cos की मल्टीप्लाई आपकी ऊपर हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस के sin a, और माइनस में आपकी वैल्यू sin स्क्वायर a अपॉन में cos a एंड माइनस के sin a के बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके,
तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ से, cos a माइनस के साइन a के बराबर। तो cos और साइन दोनों एलसीएम है, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और सेम आपकी वैल्यू है cos स्क्वायर a के बराबर। जब आपने इसको भाग दिया इसमें तो 1 टाइम चला जाएगा और यहाँ पर आपकी गुणा होकर फिर दोबारा 1 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर a के बराबर। अब आपको इसको फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करना है। आपके पास फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो आपकी जो ये वैल्यू है ये इसी फॉर्म में है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आपकी जब चेंज होने पर वैल्यू हो जाएगी एक बार cos a माइनस के साइन a, एक बार तो माइनस में, और cos a प्लस में साइन a के बराबर बटे में cos a माइनस में साइन a के बराबर। अब cos a से आपकी cos a बच गई, कैंसिल हो गई, और यहां आपकी बचेगा cos a प्लस के साइन a के बराबर। और आपको देखिए यही आपको प्रूव करना था, तो बराबर में हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 लगभग आपका उसी तरीके क्वेश्चन है, केवल आपको दे रखा है यहाँ पर cos थीटा बराबर 1 माइनस के tan थीटा और sin थीटा बराबर 1 माइनस के cot थीटा। प्रूव करना है आपको सेम वही। तो सबसे पहले LHS पोर्शन लीजिए, यहां पर cos थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा के बराबर प्लस में sin थीटा अपॉन 1 माइनस के cot थीटा के बराबर। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाने, दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर, और सेकंड आपको cot थीटा की वैल्यू लगानी है जो आपकी होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर। ये आपके फॉर्मूला हो गए दोनों। तो फॉर्मूले के थ्रू हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बराबर में cos थीटा 1 माइनस के sin थीटा अपॉन में cos थीटा के बराबर, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू sin थीटा और यह आपकी वैल्यू 1 माइनस के cos थीटा अपॉन में sin थीटा के बराबर। इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1, तो ऊपर आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी cos थीटा के बराबर। नीचे से हम एलसीएम लेंगे, इस बार इन दोनों में से cos थीटा 1 से इसको डिवाइड किया cos थीटा टाइम, तो cos थीटा की आपकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू cos थीटा फ्रैक्शन के थ्रू भिन्न जो सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। इससे भाग करा cos में और 1 की मल्टीप्लाई करी इसमें, तो ये आपका हो गया sin थीटा के बराबर, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी sin थीटा और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहां से इन दोनों में से इस बार एलसीएम आ जाएगा sin थीटा के बराबर। यहां पर 1 से डिवाइड किया तो sin थीटा के टाइम, तो यहां पर sin थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो sin थीटा और माइनस में cos थीटा के बराबर। अब यहां से जो आपकी cos की मल्टीप्लाई है वो आपकी इसमें हो जाएगी और sin की मल्टीप्लाई आपकी इसमें हो जाएगी। तो यहां चेंज हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के sin थीटा, प्लस में sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा और माइनस में cos थीटा के बराबर। अब देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास नीचे भिन्न में दे रखे हैं, ये आपका cos माइनस साइन है और ये आपका sin माइनस cos है। तो हमें इसका लेसे लेना पड़ेगा और लेसे लेने के लिए हम इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाले में से ये तो आपने सेम रहने दिया और इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेकर यहां आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के sin थीटा। ये मैंने इसलिए किया। अब आप सिंपल इसमें से एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लिया तो cos थीटा माइनस के sin थीटा के बराबर, तो आपके sin थीटा cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा के बराबर। सेम यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी sin स्क्वायर थीटा के बराबर। जैसे आपका प्रीवियस में फॉर्मूला बना था उसी तरीके से यहां भी फॉर्मूला बनेगा आपका a का स्क्वायर b का स्क्वायर a प्लस में b और a माइनस के b के बराबर। तो यहां पर फॉर्मूले के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यू ये बराबर में cos थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा प्लस में sin थीटा और बटे में आपकी वैल्यू cos थीटा माइनस के
साइन थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल और आपकी वैल्यू बचेगी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा के बराबर, और यही आपके राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू हो गई है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को प्रूव करके दिखाना है आपको। टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में आ जाने चाहिए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लाएगी, सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एलएचएस पोर्शन लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है यहां पर हमें पता है, चूंकि जो आपकी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी टेन थीटा के बराबर। तो हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज किया, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और दोनों का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर बटे में 1। यहां से एलसीएम ले लिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस से डिवाइड इसका किया तो 1 टाइम 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहां पर आप कह लो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 से डिवाइड किया कॉस के, तो कॉस की मल्टीप्लाई आपके साथ इधर हो जाएगी, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पर दोनों में आपका साइन अवेलेबल है, तो साइन स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू चाहिए 1 के बराबर। यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचे, 1 आप मल्टीप्लाई मान सकते, केवल 1 बच जाएगा। यहाँ पर 2 अवेलेबल थे, साइन और कॉस, हमने बाहर ले लिया, तो ये आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर बटे में आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के बराबर हो जाता है। क्लियर लिख देता हूं थोड़ा, यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका सूत्र होता है, सूत्र के थ्रू ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर जब आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी, सॉरी कहां गए, ये आपकी वैल्यू है यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको बदल दिया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर बटे में आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए साइन बटे कॉस जो आपका किसके बराबर, टेन के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर राइट हैंड साइड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक्स बराबर आर साइन एल्फा और कॉस बीटा, वाई बराबर आर साइन बीटा और साइन एल्फा, और जेड बराबर आपको आर कॉस एल्फा के बराबर। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, आर स्क्वायर के बराबर। तो हमको दिया हुआ है सबसे पहले जो आपको गिवन है, यानी कि दिया है एक्स बराबर आर साइन एल्फा कॉस बीटा, वाई बराबर आपको गिवन है आर साइन एल्फा साइन बीटा, और जेड बराबर आपको गिवन है आर कॉस एल्फा के बराबर। तो आपको इसको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर के बराबर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, जो भी आपकी वो एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आर साइन एल्फा और कॉस बीटा का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू आपके पास आर साइन एल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, और जेड की वैल्यू आपके पास आर कॉस एल्फा का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में सबका स्क्वायर है, तो आपके पास हो गया आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में आर का स्क्वायर, यहां पर आप कह लो साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, यहां पर आप कह लो ये आर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। सभी का मैंने स्क्वायर यहां पर कर दिया है। अब देखिए सभी में आर आपका अवेलेबल है, तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहां आपकी वैल्यू बचेगी
साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो देखिए अब आपको नेक्स्ट में करना क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो साइन आपका दोनों में अवेलेबल है, तो हम केवल इन दोनों पदों में से ही साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर मैंने जब कॉमन ले लिया तो यहां आपका बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, और तीसरे वाला पद मैंने सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया यहां पर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया था। फॉर्मूला हो जाएगा आपका चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों के थीटा एक से हो तो वो आपका 1 के बराबर हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर बराबर में आर का स्क्वायर, तो यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में ये आपका सूत्र के हिसाब से आपका 1 के बराबर हो गया ये वाला, और प्लस में बच गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। फिर से सॉल्व करा हमने, आर स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, और ये आपका फिर से सूत्र बन गया वही वाला, तो यहाँ आर स्क्वायर और बराबर में 1 के बराबर, बराबर आपकी वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर, और यही आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको अच्छी खासी सुविधा मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।